उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत की बुलंदियों पर होंगे। एक यूरोप का टूर प्लान किया है जिसमें मेरा टारगेट है कि 14 कंट्रीज़ को एट अ टाइम मैं विज़िट करूं। आज मैं मौजूद हूं प्लाजा इस्पानिया में। तो ये प्लाजा इस्पानिया एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और ये इसका मतलब इसके बारे में बताया जाता है कि ये पूरे स्पेन को इकट्ठा करती है। अच्छा, इसके सामने बड़े खूबसूरत 2 पिलर्स हैं जिसको अगर आप देखेंगे वो इंतहाई ज़्यादा ये कह लें कि खूबसूरत नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन सिद्दीकी। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत की बुलंदियों पर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक यूरोप का टूर प्लान किया है जिसमें मेरा टारगेट है कि 14 कंट्रीज़ को एट अ टाइम मैं विज़िट करूं। उसमें मैंने माशाल्लाह अपने टिकट्स भी बुक करवा ली हैं। उसमें डिफरेंट सफ़र होंगे, जिसमें एरोप्लेन का भी सफ़र करने जा रहा हूँ मैं, कह लें कि उसके साथ ट्रेन का सफ़र होगा और उसके साथ फेरीज़ का भी सफ़र होगा। और ये सफ़र ये कह लें कि 7 मई को स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह। और जो कि फ़र्स्ट सफ़र मेरा जो है वो बार्सिलोना से बर्लिन का है। और उसमें उसके बाद फिर मैंने बर्लिन से डेनमार्क जाना है। डेनमार्क से मैंने फिर ये कह लें कि नॉर्वे जाना है। नॉर्वे से फिर मैंने फिनलैंड जाना है। उसके बाद फिर मैंने स्वीडन जाना है। फिनलैंड से मैंने मतलब इस्थोनिया जाना है। इस्थोनिया से मैंने मेरा प्लान है लत्विया का, फिर लिथुआनिया का। उसके बाद फिर मेरा प्लान आगे बेलारूस का है। बेलारूस के बाद बल्गेरिया का है। फिर आगे बल्गेरिया के बाद साइप्रस का है। साइप्रस के बाद मेरा जॉर्जिया का है। जॉर्जिया के बाद फिर टर्की का है। टर्की के बाद फिर वापस मैंने मतलब ये कह लें कि बार्सिलोना आ जाना है, स्पेन आ जाना है। अच्छा, उसमें फिर कुछ दिन स्टे करने के बाद ये हो सकता है कि मेरा टर्की से डायरेक्ट टूर पाकिस्तान का हो। पाकिस्तान से फिर मैं एशिया की कुछ कंट्रीज जिसमें जापान है, उसके बाद ताइवान है और चाइना है, ठीक है, और मलेशिया है। ये 4 कंट्रीज का मैं टूर करना चाह रहा हूँ। इसको आप एक एकेडमिक टूर भी कह सकते हैं, एक बिजनेस टूर भी कह सकते हैं, और एक ये कह लें कि वैसे एक कह लें कि उसको टूर कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि इन कंट्रीज़ में आप किस तरह स्कॉलरशिप की बेस पे आ सकते हैं, अपनी एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं, इसका रोज़गार क्या है, प्रोटोकॉल क्या है वहाँ पे, ठीक है। और ये पूरा टूर जो डिज़ाइन किया गया वो जस्ट एक एकेडमिक पर्पज़ है और साथ ये कह लें कि एजुकेशनल पर्पज़ है। और अभी फिर ये कह लें कि मेरे पास कुछ डेज थे, तो मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह आप लोगों को मैं स्पेन के हवाले से कुछ नॉलेज दूंगा। जैसा कि आज मैं मौजूद हूँ प्लाजा इस्पानिया में। तो ये प्लाजा इस्पानिया एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और ये इसका मतलब इसके बारे में बताया जाता है कि ये पूरे स्पेन को इकट्ठा करती है। अच्छा, इसके सामने बड़े खूबसूरत 2 पिलर्स हैं जिसको अगर आप देखेंगे वो इंतहाई ज़्यादा ये कह लें कि खूबसूरत नज़र आते हैं। अच्छा, और उसमें यह है कि 6 मतलब रोड निकलते हैं। सामने एक पहाड़ का व्यू है, फिर 2 पिलर्स हैं, और उसके सामने एक इंतहाई खूबसूरत और ज़बरदस्त एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसको इन्होंने प्लाजा इस्पानिया का नाम दिया गया है। और प्लाजा इस्पानिया के साथ ही ये कह लें कि एक इन्होंने कह लें कि फव्वारा बनाया हुआ है। जब ये फव्वारा मतलब सम टाइम चलता है, पानी के साथ ना दिलकश रोशनियाँ मतलब बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। इंशाल्लाह ये टूर मेरा बहुत ज़बरदस्त और दिलकश होने जा रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा मतलब प्रिपरेशन की है, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो मैंने ना अपना एक सोशल मीडिया कह लें कि ना ब्रांडिंग की है, जिसमें यूरोप विद डॉक्टर मोहसिन के नाम से। इसमें जिस कंट्री में मैं विज़िट करूँगा वहाँ पे इंशाल्लाह मैं व्लॉग्स भी बनाऊँगा, और ये कह लें कि प्रॉपर वहाँ पे व्लॉग्स भी होंगे। और इसके लिए जो व्लॉग्स है उसके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है drmohsinsiddiqui.com, ठीक है, जिसमें आप जब आप विज़िट करेंगे वहाँ पे जो मेरे डिफरेंट बिजनेसेस हैं आप उसको भी स्टडी कर पाएंगे, आप मेरे विजिट्स को भी स्टडी कर पाएंगे। कंट्री वाइज मैंने उन चीज़ों को उसमें रखने की कोशिश की है। जैसा कि आप कह लें कि डेनमार्क या नॉर्वे को आप सिलेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको मेरे वो विज़िट की वीडियोज़ मिलेंगी, आपको व्लॉग्स मिलेंगे, आपको ब्लॉग्स मिलेंगे। वहाँ पे मेरे कुछ
कह लें कि स्टोरी टेलिंग के हवाले से मैं कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और वहाँ पे हमारे जो भाई हैं, जो लोकल कम्युनिटी हैं, मेरी कोशिश होगी उनसे मुलाकात भी की जाए, उनके साथ भी कुछ व्लॉग्स शेयर किए जाएँ। और जो आज दौर हाज़िर में जो चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान को लेके, और कह लें कि दुनिया में, ठीक है, कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, बाहर के क्या हालात हैं, जो मैं समझता हूँ कि जो मैं यूरोप में रहते हुए 4 साल हो गया मुझे, कि मैं आज यूरोप को किस नज़र से देखता हूँ, ठीक है। अगर पाकिस्तान के अंदर हम मतलब कुछ चीज़ों को बहुत बेहतर कर लें तो ये कह लें कि मतलब कि क्या पाकिस्तान रहने के काबिल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो पाकिस्तान में से बाहर निकल के हम किस कंट्री की तरफ हमें जाना चाहिए। और इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो ई कॉमर्स का क्या फ्यूचर है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ये जो AI से रिलेटेड आजकल एक मतलब एक दौड़ लगी हुई है, उसमें क्या आप लोगों को मामला करने चाहिए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता होगा कि कुछ अरसे से हम भी एक कंपनी है हमारी जिसका नाम है टेक विजिट, तो अब हमने उसमें मजीद वैल्यू ऐड की है। आइडिया 5 के हवाले से हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने जो आइडियाज़ है उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह आप उसको डेवलपमेंट कह लें कि दौर हाज़िर के जो तकाज़े हैं, जिसमें मतलब ये कह लें कि उसको यूटिलाइज़ करते हुए, मतलब ये कह लें कि जो जैसा कि सोशल मीडिया है और मतलब ये AI है, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करके अपने बिज़नेस को और अपनी सोच को किस तरह आप बूस्टअप कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने वो मतलब ये कह लें कि drmohsinsiddiqui.com जो वेबसाइट है उसमें भी हमने रखा है। और इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये टूर एक ये कह लें कि प्रमोशनल टूर भी हो सकता है, जो कि मेरी अपनी ही कंपनी है, जो बर्क ईट आ रहा है, बर्क कुरियर आ रही, एक एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रही है। और इसी तरह मतलब डिफरेंट कंपनीज हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिस तरह अगर हम जॉर्जिया की बात करें वहाँ पे हमारे प्रोटोकॉल कुछ और हैं, स्पेन की बात करें और प्रोटोकॉल हैं, इसी तरह पाकिस्तान की बात करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया।